Hi friends, welcome back to my channel NCC Gyan, a complete guide for your A, B and C certificate exam. In this video, we will be covering an important topic of the part 4, which specialized subject of the Army Wing, which is Fieldcraft and Battlecraft. This video includes all important notes related to the topic and it helps you to secure good marks in your subjective and objective questions. The first question we have is, what is fieldcraft? Fieldcraft क्या होता है? Fieldcraft is an art of making the best use of the available ground and weapon for war. It means एक सैनिक के पास युद्ध के लिए जो जमीन और हथियार अवेलेबल है उसका सर्वोत्तम उपयोग करने की टेक्निक यानी कि कला को हम फील्डक्राफ्ट कहते हैं. नेक्स्ट इज, व्हाट इज बैटलक्राफ्ट? बैटलक्राफ्ट क्या होता है? बैटलक्राफ्ट इज अ सेट ऑफ ड्रिल्स विच आर एसेंशियल फॉर द कंडक्ट ऑफ सक्सेसफुल ऑपरेशन इन द बैटलफील्ड. यानी कि युद्ध के दौरान जो ड्रिल, जो प्रैक्टिस रोज होनी चाहिए जिससे युद्ध के क्षेत्र में एक सैनिक सफल हो सके, उसे बैटलक्राफ्ट कहा जाता है. फील्डक्राफ्ट और बैटलक्राफ्ट दोनों ही एक सैनिक के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज अबाउट दी व्हाट आर दी सब्जेक्ट्स कवर्ड इन फील्डक्राफ्ट. फील्डक्राफ्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट कवर किए जाते हैं? दिस इज नॉट फॉर एग्जाम, दिस इज फॉर योर नॉलेज. In fieldcraft, we cover visual training, recognition or description of target, personal camouflage and concealment, judging distance, movement with and without arms, and fire discipline and fire control orders. All these are the important topics which are covered in fieldcraft. Next, we have topics covered in, or the subject covered in battlecraft. These are field signal, section formations, fire control orders, fire and move, section battle drills. Since fieldcraft and battlecraft are closely related, all the topics are also interrelated for this subject. Next, we'll be covering certain important definitions. The first definition is landmark. What is a landmark? It is an important object on ground which is used in verbal order to explain the details of the ground in front of the observer. For example, टेम्पल और सर्वेट्री. इट मीन्स ग्राउंड पे उपस्थित कोई महत्वपूर्ण जमीनी निशान जैसे कि मंदिर या कोई सर्वे ट्री जैसे बनियन ट्री, जो बहुत पुरानी चीजें होती हैं ग्राउंड के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं, उनको हम सैनिकों को आदेश देने के लिए, फायर करने का ऑर्डर देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. उन्हें ही लैंडमार्क यानी कि स्थल चिन्ह, सीमा चिन्ह या भूमि चिन्ह कहा जाता है. नेक्स्ट डेफिनेशन वी हैव डेफिनेशन ऑफ टारगेट. टारगेट क्या होता है? व्हाट इज टारगेट? इट इज एन ऑब्जेक्ट विच इज इंडिकेटेड विद अ व्यू टू ब्रिंग डाउन फायरिंग ऑन इट. यानी कि ये एक ऐसी वस्तु है जिसके तरफ फायरिंग करने के उद्देश्य से संकेत किया जाता है. सैनिक को बताया जाता है कि ये पर्टिकुलर चीज है जिसके ऊपर फायर करना है. और इस Next definition is reference point. Reference point. What is reference point? It is an important and unmistakable object with the help of which you can indicate other landmarks or targets. A reference point should be specific. इसका मतलब होता है ग्राउंड पे अभी हमने लैंडमार्क पढ़ा. लैंडमार्क एक इंपॉर्टेंट भूमि चिन्ह है. फिर हमने टारगेट की किसके ऊपर फायर करना है. अब उस टारगेट को बताने के लिए किसी लैंडमार्क के साथ उपस्थित किसी जरूरी चीज यानी कि दाईं तरफ, बाईं तरफ का पेड़, दाईं तरफ का बगीचा, कुछ इस तरह के रेफरेंस पॉइंट, बीच में उपस्थित निशानियों का अगर आप इस्तेमाल किया जाता है तो उन्हें हम संदर्भ बिंदु या फिर रेफरेंस पॉइंट कहते हैं. Next definition is observation. What is observation? Observation is to penetrate the concealment of the enemy's observation. यानी कि शत्रु के, दुश्मन के छिपने के स्थान का पता लगाना, उसको भेदना ऑब्जर्वेशन कहलाता है. नेक्स्ट इज कंसीलमेंट. व्हाट इज कंसीलमेंट? इट इज द यूज ऑफ आर्टिफिशियल एंड नेचुरल एड्स टू मेस्टिफाई एंड डिसीव द एनिमी एंड डिफीट हिज ऑब्जर्वेशन. यानी कि दुश्मन को धोखा देकर उसे भ्रमित कर कर, आप चाहे उसमें नेचुरल चीजें, पत्तियों का, पेड़ पौधों का, हेलमेट के ऊपर पत्तियां लगाएं या इस तरह का ड्रेस पहने जो वहां की जमीन से मिलता जुलता है, उनका इस्तेमाल करके दुश्मन की नजर से जब खुद को छुपाते हैं या बचाते हैं, उसको कंसीलमेंट कहते हैं. और इस पूरे प्रोसेस को कैमोफ्लेज कहते हैं. सो ऑब्जर्वेशन, दुश्मन को ढूंढना, दुश्मन को देखना, और कंसीलमेंट, दुश्मन की नजर से छुपना. और दुश्मन की नजर से छुपने की प्रक्रिया को ही हम कैमोफ्लेज कहते हैं. यू कैन पोस्ट योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन.
Next, we have type of grounds. What are the types of ground? There are 4 types of ground. First is broken ground. As its name suggests, broken. Broken मतलब टूटा फूटा. So it is an uneven ground and is generally scattered with nalas, bumps and field in the ground. It is suitable for move of infantry. यानी कि एक ऐसा ग्राउंड है जो असमान होता है, जो समान लेवल का नहीं होता. इसमें नाले होते हैं, उबड़ खाबड़ रेत के मैदान होते हैं और ये पैदल सेना की मूवमेंट के लिए बहुत आसान है, अच्छा होता है. क्योंकि इसमें छुपने की जगह मिल जाती है. नेक्स्ट इज फ्लैट एंड open ground. It is as its name suggests, open and flat. It is an even ground with little covers like bushes, hedges and other foliage. It is not suitable for move of infantry during day. यानी कि एक ऐसा समतल खुला मैदान जमीन है जहां पे झाड़ियां, पत्ते और बाकी जो छोटे छोटे छुपने वाली जगह होती है वो बहुत कम होती हैं और ये दिन में पैदल सेना की मूवमेंट के लिए अच्छा नहीं होता, दुश्मन हमला कर सकता है. नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्राउंड इज हाई ग्राउंड. हाई मतलब ऊंचा. ऊंची जमीन क्या होती है? ग्राउंड far above the general level of area, for example hill. It facilitates control of area around it by observation or firing. It means ये एक ऐसी जमीन है जो जमीन के सामान्य स्तर से ऊंची होती है, जैसे कि पहाड़ी. नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्राउंड इज डेड ग्राउंड. डेड ग्राउंड क्या होता है? ग्राउंड दैट इज हिडन फ्रॉम एन ऑब्जर्वर्स व्यू. एक ऐसा ग्राउंड जो आपको आसानी से दिखाई नहीं देता. यानी कि जैसे दो पहाड़ियों के बीच में छोटी सी जगह जो नीचे के लेवल पे होती है, घाटी जिसको बोलते हैं, तो एक पहाड़ से दूसरी पहाड़ की तरफ देखते हुए घाटी पर नजर नहीं जाती, तो इन दैट केस दैट घाटी विल बी डेड ग्राउंड और मृत भूमि, जो बड़ी आसानी से दिखाई नहीं देता. नेक्स्ट इज प्रोसीजर फॉर डिस्क्राइबिंग ग्राउंड. ग्राउंड को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है सैनिक को बताने के लिए. फोरग्राउंड अप टू 300 yards. अगर 300 गज तक है तो उसको फोरग्राउंड कहते हैं. 300 to 500 yards ground is known as middle distance ground, and if the distance of the ground is beyond 500 yards, then it is called distance ground. नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ जजिंग डिस्टेंस. जजिंग डिस्टेंस के कितने तरीके हैं? जजिंग डिस्टेंस के 6 तरीके होते हैं. यूनिट ऑफ मेजर, अपीयरेंस मेथड, अपीयरेंस मीन्स दिखाई का तरीका, सेक्शन एवरेज मीन्स अनुभाग औसत, की एवरेज मीन्स ज्ञात दूरी विधि, halving is आधी दूरी या आकलन विधि, and bracketing is the another method. A detailed video will be uploaded separately. You can check the channel for this, which includes all details of these judging distance methods. But in exam you need to write only what are the methods for judging distance. Next, अब आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि why these methods are required. हमें पता है टारगेट पढ़ लिया हमने, रेफरेंस पॉइंट पढ़ लिया, लैंडमार्क पढ़ लिया, सैनिक को निशाना लगाना. अगर कहीं निशाना लगाना है तो कम से कम दूरी का अंदाजा, कितनी दूरी पर वो टारगेट है, एट व्हाट डिस्टेंस द टारगेट एग्जिस्ट, उसको चेक करने के लिए, टू चेक दैट दी सोल्जर नीड टू जज डिस्टेंस. सोल्जर को दूरी का अनुमान लगाना होता है. ये तरीके हैं, ये 6 तरीके हैं जिससे एक सोल्जर या एक सेक्शन सोल्जर की टीम जो है दूरी का अंदाजा लगाती है कि उसे कितनी दूरी पर फायर करना है. तो ये तरीके हैं यूनिट ऑफ मेजर, जिसे हम हिंदी में इकाई का तरीका, अपीयरेंस मेथड एंड द अदर 6. नेक्स्ट इज दैट व्हाई दीज डिस्टेंसेस आर ओवर एस्टिमेटेड. अब कई बार क्या होता है कि दूरी का अंदाजा ज्यादा हो जाता है. उतनी दूरी पर एक्चुअल आप ग्राउंड में दूरी को नाप नहीं सकते. यू कैन नॉट मेजर द डिस्टेंस ऑन ग्राउंड, सो व्हेन यू आर एस्टिमेटिंग इट, तो व्हाट आर द रीजंस द डिस्टेंसेस आर ओवर एस्टिमेटेड. दूरी का अंदाजा ज्यादा कब होता है? व्हेन लाइट इज बैड, जब रोशनी कम होती है तो ठीक से दिखाई नहीं देता. द सन इज इन द ऑब्जर्वर्स आईज, मींस सूरज आपकी आंख के सामने चमक रहा होता है तो भी विजिबिलिटी ठीक नहीं होती. द ऑब्जेक्ट इज स्मॉल इन रिलेशन टू द इट्स सराउंडिंग, यानी कि जो वस्तु है, जो टारगेट है, वो अपने आसपास की चीजों की तुलना में छोटा है, तो हमें ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा दूर है. नेक्स्ट, यू आर लुकिंग थ्रू अ वैली और अ नैरो लेन, यानी कि आप किसी संकरी गली या किसी घाटी की तरफ से दूसरी तरफ घाटी में से जब देखते हैं तो भी दूरी का अंदाजा ज्यादा होता है, ऐसा लगता है कि टारगेट बहुत दूर है. देन एस्टिमेटिंग वाइल लाइंग डाउन, यानी कि जब सोल्जर लेट कर दूरी का अंदाजा लगाता है तब भी दूरी का जो अनुमान है वो ज्यादा होता है. तो ये कारण है जिसकी वजह से डिस्टेंस यानी कि दूरी का अंदाजा ज्यादा होता है. इन एग्जाम यू कैन गेट अ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन इन विच यू आर नीड टू राइट ऑल दिस रीजन, और यू कैन गेट इन बी सर्टिफिकेट एग्जाम यू कैन गेट दी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की किस वजह से दूरी का अंदाजा कम होता है, एंड यू नीड टू टिक दी राइट ऑप्शन. नेक्स्ट इज व्हाई डिस्टेंसेस आर अंडर एस्टिमेटेड. दूरी का अंदाजा
कम कब होता है। अभी हमने पढ़ा दूरी का अंदाजा ज्यादा कब होता है, नेक्स्ट इज डिस्टेंसेस का अंदाजा कम कब होता है। सो द रीजंस आर एग्जैक्टली रिवर्स ऑफ द ओवर एस्टिमेशन। जिस वजह से दूरी का अंदाजा ज्यादा होता है उसका उल्टी वजह है जिनकी वजह से दूरी का अनुमान कम होता है। एंड ये है दीज आर द व्हेन लाइट इज ब्राइट, जब प्रकाश यानी कि लाइट बहुत ज्यादा तेज है। द सन इज बिहाइंड द ऑब्जर्वर, सूरज हमारे पीछे की तरफ से चमक रहा है। द ऑब्जेक्ट इज लार्ज इन रिलेशन टू इट्स सराउंडिंग, यानी कि जो वस्तु है वो अपने आसपास की चीजों से ज्यादा बड़ी है। एंड व्हेन देयर इज अ डेड ग्राउंड बिटवीन ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट, यानी कि देखने वाले और टारगेट के बीच में जब एक डेड ग्राउंड होता है वो दिखाई नहीं देता, तो उसकी दूरी क्या, उसके बीच उसका जो डिस्टेंस है उसका अंदाजा ही नहीं होता है। तो इसीलिए एंड नेक्स्ट इज लुकिंग अपहिल, यानी कि जब आप ऊपर की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट इज व्हाई थिंग्स आर सीन, इसका मतलब ये नहीं कि चीजें एक्चुअल में आपको क्यों दिखाई देती हैं क्योंकि आपकी आंखें हैं, नो, यहाँ मतलब है कि ग्राउंड में ये अंदाजा कब होता है कि वहां कोई चीज है, कोई चीज कैसे दिखाई देती है। तो ग्राउंड में चीजें दिखाई देती हैं क्योंकि उनका कोई आकार होता है, शेप होती है उनकी, एक शाइन होती है, उनमें चमक होती है, चमकती हुई चीज दूर से दिखाई दे जाती है। शैडो, किसी चीज की परछाई से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां कुछ है तो कोई चीज दिखाई देती है। सरफेस यानी कि जब वो सतह, अगर आप रेगिस्तान में कोई हरी ड्रेस पहने हुए कोई होगा तो वो आसानी से पहचाना जा सकता है, यानी सतह के अनुसार वो अलग है तो वो दिखाई देता है। स्पेसिंग, दो चीजें जब एक डिस्टेंस पे होती हैं तो उससे भी अंदाजा हो जाता है। स्मोक, धुएं से पता लगता है कि वहां कोई एग्जिस्ट करता है, कोई चीज वहां पर है। साउंड यानी कि किसी आवाज से और हरकत से। This is part 1 of quick revision. Keep watching for these videos and subscribe the channel for attaining good marks in your certificate exam, and all the best for your upcoming exam. Thank you.